लॉ नंबर 2 बेटे, व्हेन इट इज प्लेस परपेंडिकुलर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा, आगे जितने भी सब्जेक्ट में आगे स्टडी चलनी है वो इसी लॉ के ऊपर है। अब लोग क्लास क्यों नहीं शुरू हो रही है आप लोगों की? सही बच्चों को अंदर भेज दूं कि नहीं अभी? चलो यार, क्या मसला है आप लोगों को, क्लास में क्यों नहीं जा रहे हैं? वालेकुम। When it is placed perpendicular in an external magnetic field, जब भी किसी किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट को, अब कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, जिसकी कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जब भी उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो दोनों की फील्ड लाइंस आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे से उलझती हैं। जब भी ऐसा होता है, बेटे टेस्ट हो रहा है, बेटे उसका टेस्ट हो रहा है, जाओ। जब भी ऐसा होता है, द डायरेक्शन, तो क्या होता है, इस पे फोर्स लगती है, क्या होता है, फोर्स किसके ऊपर, इस कंडक्टर को एक फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। और वो फोर्स, फोर्स तो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है। जब फोर्स लगती है तो उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। उस डायरेक्शन को फाइंड करने का तरीका अभी हम आपके सामने सामने पेश कर रहे हैं। उस डायरेक्शन को फाइंड करने का तरीका है प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड रूल। क्या है उसका तरीका? लेफ्ट हैंड रूल। वो क्या, मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये है वो बाएं हाथ का खेल, यहां से बनी थी वो बाएं हाथ की वाली कहानी। ये कौन बैठा हुआ है? अच्छा, ये साहिल है। वो आप लोगों ने गजल सुनी है, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। सुनिए आप लोगों ने? नहीं सुनी? अच्छी गजल है, बारह। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अच्छा जी, इसकी फोर्स की डायरेक्शन किस पे डिपेंडेंट है, प्लीज देखिएगा। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पे, डायरेक्शन ऑफ करंट पे, कि करंट किधर से गुजरा। अब जरा तवज्जो रखनी है आपने कि दो चीजें ये हो गई। डायरेक्शन ऑफ फील्ड को एक लम्हे के लिए हम क्या लेते हैं, क्या कह लें, आई से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि ए लेवल में भी आप नहीं, बी से डोनेट करते हैं, क्योंकि बी ए लेवल में भी जाके बी से डोनेट करनी, बीटा से डोनेट करनी है, तो हम बी कह लेते हैं, फिलहाल इसको क्या कह लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ जो करंट है उसको आई कह लेते हैं। यस, यस। बल और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको क्या कह लेते हैं, एफ, उसको क्या कह लेते हैं। तो हमारे पास एफ बी आई बन गई है। क्या बन गई है? एफबीआई का पता ना आप लोगों को? यस, यू नो एफबीआई। अब याद करना आसान हो जाएगा। लेफ्ट हैंड रूल क्या है? द फोर्स इज ऑलवेज, ये लेफ्ट हैंड रूल क्यों है, क्योंकि ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तीनों चीजें एक दूसरे से। ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगी। ये तीनों किस तरह होंगी? 90 डिग्री पे होंगी। किस तरह होंगी? अब आप अपना हाथ पिक्चर में देख सकते हैं कैसे ओपन करना है। ऐसे हाथ ओपन करना है आप। सो देर इज अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन योर थंब एंड द इंडेक्स फिंगर। और अगर आप गौर करें, देयर इज अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन योर मिडिल फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर, वो अलग प्लेन पे होगा। राइट, यू गॉट इट? ओके। लेफ्ट हैंड रूल है क्या, द फोर्स इज डायरेक्टेड, अब याद पता क्या करना है कि इनको रिप्रेजेंट किस किस चीज से करना है। ठीक है बेटे, एफ बी आई, ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन? एफ बी आई, याद रहेगा। फोर्स से मुराद, एफ से मुराद फोर्स, बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड, और आई से मुराद करंट। ठीक हो गया? एफ बी आई याद रहेगा। एफ बी आई, ये लेफ्ट हैंड रूल है। कौन सा रूल है? ओके। The force is always directed at 90 degrees to both the field and the current. The direction of the force on a current carrying wire can be worked out by left hand rule. Start by pointing a finger. ये भी बताया, छोड़ो इसको। लॉ 3 क्या है जी बेटे? जी, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लिखा भी हुआ है साथ में, ये देख लो। से मुराद फोर्स ही है। बी फर्स्ट फिंगर फील्ड, फील्ड से मुराद मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट है। ठीक है? When a charged particle moves perpendicular in an external field, it experiences a force. ये देख लें आपके सामने। ठीक है?
ये चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अब किसी तार, वो तो तार में से गुजरा है ना, तो तार पे फोर्स लगनी थी। मिनल, वेयर आर योर नोट्स? ये उधर जाके सर को देखे हैं, सर गुलाम मोहिउद्दीन को, आपके पास क्यों नहीं? तो फिर आपको ले लेने चाहिए थे ना, अब तक अब आपने ले लेने। ठीक है, किसी ने उसी को बोलना है, मैं इतनी चीजें उस पर लिखवा रहा हूँ, कहाँ जा रही है आपके नोट्स? कहाँ है वो? कह रहा आपके नोट्स नहीं नजर आ रहे हैं। ऊंची यार क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं है आपके पास? यार ये तो मैं, इसकी भी मेरी जिम्मेदारी है ये भी, कि आपके नोट्स, बैग आपका मैं तैयार करके भेजा करूँ, फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? कैसे नहीं मिले? आपने किसी छुट्टी की थी किसी दिन? एक ही दिन आपने छुट्टी की थी ना, बीमार, फिर मिले हैं ना, इसका मतलब। फिर आपने मिलके तो वो वही इमदान और खुजामा वाला साहब है, वही पिछले जाए पार्षदी साहब की नहीं, एंड पे आपने इकट्ठी फोटोकॉपी कराई थी, ये भी आखिरी दिन फोटोकॉपी कराना, और फिर रद्दी में अच्छी बिक जाएगी, क्योंकि पढ़ना तो हमने है नहीं। आप देखें ये पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, आपको याद है अपना एफबीआई वाला वर्जन? आपको ना एफबीआई वाला वर्जन याद है ना? आपने अपने थंब से फोर्स, बी, आई, करंट, ये जो करंट वाली डायरेक्शन है ये इसको दीजिए, और ये देखिए ये क्या बनता है एफबीआई। किधर को जाना चाहिए इसको, चार्ज पार्टिकल को? चार्ज पार्टिकल को किधर को मूव करना चाहिए इस हिसाब से? आप अगर गौर करें तो ये मेरी एफबीआई है ना बेटे हमारे पास, फोर्स इसके ऊपर लगनी है ना। हाँ जी, तला सुबह सुबह क्या हुआ? आप आई जो करंट वाला है उसको, आई इसको कंसीडर कर लें। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स किधर को लग रही है? अपवर्ड लग रही है ना। हालांकि अगर ये मेरी बी है, बी और आई अगर ये हैं, बी और आई, अपने इंडेक्स फिंगर को जरा सामने रखें लेफ्ट हैंड रूल में, ये दोनों थे बी आई, जरा बी इस तरफ को आपके, और करंट उस तरफ ट्रेवल कर रहा है, जरा प्लीज देखिए इन दोनों को रख के, करंट उस तरह ट्रेवल कर रहा हो तो जो चार्ज है उस पर फोर्स तो डाउनवर्ड बनती है। चार्ज पे फोर्स कौन सी बनती है? तो यहाँ पे तो नहीं डाउनवर्ड लग रही है, तो अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अब जरा देखते हैं इसने क्या कहा है जी, हाउ मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स अ चार्ज पार्टिकल। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल passes through magnetic field, the exerts a force. This happens because the force is always 90 degrees to both direction and travel of the magnetic field lines, and can be worked out by using left hand rule. However, if the particle is negative, then the second finger must point in the opposite direction. तो फिर इसको हम किससे डिस्प्लेस कर देते हैं जब चार्ज नेगेटिव हो? तो राइट हैंड रूल से। यहाँ क्या लिख लेंगे? लिखे अपने नोट्स पे, राइट हैंड रूल इज एग्जैक्टली लाइक लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल इज एग्जैक्टली लाइक, आप अपने थंब को पॉइंट पॉइंट कराएं, ये देखें, थंब को आप पॉइंट, सॉरी, आप अपनी इंडेक्स फिंगर को ये मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली राइट हैंड की पॉइंट कराएं। खोले उसी तरह से जैसे लेफ्ट हैंड खोला था, कि तीनों फिंगर्स का आपस में 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, और अपने राइट हैंड की, ये मेरे, मैं आपको, जो लोग फिजिकली देख सकते हैं वो देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कैमरा भी आइंदा लगा हुआ हो, बच्चे वो दूसरे, आप देख सकते हैं कि मेरा राइट हैंड को मैं इंडेक्स फिंगर देनी है मैंने मैग्नेटिक फील्ड को, तो दिस इज माय इंडेक्स फिंगर, राइट। और मेरे चार्ज का फ्लो किस तरफ है? अंदर की तरफ पेपर पे, तो आप देख रहे हैं थंब किस तरफ है। तो याद क्या रखना है, अब वहां जहां ऊपर लेफ्ट हैंड रूल है वो किसके लिए हमारे है? कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए वो? और ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या, कौन सा है? राइट हैंड रूल। कौन सा है? आप लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे जनाब? लेफ्ट हैंड रूल फॉर पॉजिटिव पार्टिकल्स। क्या पॉजिटिव पार्टिकल्स भी मूव करते हैं? कहीं आगे जाके पढ़ेंगे कि कोई खास पॉजिटिव पार्टिकल है, कैटाइंस की कोई मूवमेंट देखेंगे। राइट हैंड रूल फॉर नेगेटिव पार्टिकल्स। ठीक हो गया बच्चों? इसको आप, कोई डिवाइस है कैथोड रे ट्यूब, आप ए लेवल में पढ़ते हैं उसको, और पेयर ऑफ मैग्नेट्स, आप इनके जरिए से ये सारा काम करके दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं, ये हमारी के लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हमारे ओ लेवल का इससे कोई ताल्लुक या जीसीएससी का इससे ताल्लुक नहीं। जिससे ताल्लुक है वो है सिंपल डीसी मोटर। डीसी से मुराद क्या है?
डिप्टी कमिश्नर है। नहीं नहीं, डीसी से ये मुराद थोड़ी हो सकता है। डीसी से क्या मुराद है? अब आप याद करें, कहीं हमने एक शकुंतला छोड़ी थी कि ये कोई डायरेक्ट करंट नाम की कोई चीज होती है, तो इसके और साथ एक और लफ्ज हमने पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या बलाएं हैं, है ना? एक असिस्टेंट कमिश्नर है, एक डिप्टी कमिश्नर है ना ऐसे ही। ये हमने कहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमने कहीं शकुंतला भी लिखा था इसके लिए कि हम इसको डिस्कस करें, कहीं इसका तस्करा आया था। अब अब ढूंढना कहाँ आया था बेटे। नीचे, यहाँ भी देखें शकुंतला और शकुंतला टू, कि हमने एसी और डीसी को डिस्कस करना है। फिर अगले दिन टेस्ट आ गया तो हम इसको डिस्कस नहीं कर पाए। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। योर रजिस्टर्स विद बी शुड बी विद यू। योर रजिस्टर्स शुड बी विद यू। नहीं, बल्कि इसके आगे नोट्स बने हुए हैं, छोड़े, रजिस्टर पे ही लिखते हैं, नोट्स हैं। नोट्स हैं, नोट्स हैं, नोट्स हैं। थोड़ी देर के लिए जंप करके आगे अगले पेज पे आ जाए, एसी और डीसी पे। सॉरी यार, लेट मी से दिस अगेन, प्लीज ओपन अप योर रजिस्टर्स। बाइबल है, क्योंकि इसमें वो बात नहीं लिखी हुई जो मैंने सिखानी है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतनी स्पेस है कि वो बात कवर हो सकती है। इसलिए ओपन, या आपके पास स्टिकी नोट्स अगर हैं तो आप उस पे लिख के इस पे यहाँ पेस्ट कर लें, एज पर योर कन्वीनियंस। पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक हसरत है, काश मेरी राइटिंग भी अच्छी होती। इंग्लिश की राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है ना। आई काइंड ऑफ फील लाइक आई विश आई हैड गुड राइटिंग ऑफ इंग्लिश। I think your writing is good. नहीं यार, उर्दू की ज्यादा। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? A current The that's electric. rate of flow of charges, right? The rate of flow of charges. आपने भी यही कहा? क्या पगली? The rate of flow of charges. The rate of flow of, आप अभी ना स्टिकी नोट बनाना, मेरी पूरी कहानी दे लेना, उसमें से भी दे लेना क्या चीज आपको उसमें नोट करनी है, वो लगाना वहां पे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अब भाई ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होती है आमतौर पे? हम क्या लिखते हैं जी इसकी डायरेक्शन? आप कहते हैं सर इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे ही है ना? दिस इज व्हाट यू हैव बीन लर्निंग कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये बात एक्यूरेट नहीं, मतलब इट इज ट्रू और नॉट एक्यूरेट। इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आपको याद है ना, मैंने कोई कन्वेंशनल करंट वाली बात कल परसों बताई थी कि पहले जमानों में पॉजिटिव चार्जेस का वो फ्लो समझते थे, तो हम उसको अब कन्वेंशनल करंट कहते हैं, लेकिन असल में नेगेटिव है। तो जो कन्वेंशनल करंट वाले हैं वो हाई पोटेंशियल उसको समझते हैं जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। कन्वेंशनल करंट वाले हाई पोटेंशियल किसको समझते हैं, जहां पे, और नेगेटिव वाले पार्ट को वो समझते हैं लो पोटेंशियल। हम एक्चुअल करंट की चूंकि बात करने लगे हैं, तो हम हाई पोटेंशियल से मुराद हम किसकी बात कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इसने ट्रेवल कराना है।
कोई कंफ्यूजन? If the high potential and low potential terminals are fixed, अब फिक्स तो होते हैं, यहाँ फिक्स से क्या मुराद है? If their status is fixed, अगर उनका स्टेटस फिक्स्ड है। हाँ 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 हाँ। ये जी जो मैंने सर। अभी लिखा है इसकी Yes, समझ आ गई ना? sir. कहता इफ देयर Yes, sir. स्टेटस इज फिक्स्ड, कैसे? बाय अलाउइंग द फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। आप लोगों ने वन डायरेक्शन के गाने सुने हैं कभी? वन डायरेक्शन वाज अ गुड बैंड। अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप चार्ज को फ्लो करने देते हैं और दूसरी डायरेक्शन में फ्लो, वन वे सड़क सड़क को आपने अनाउंस कर दिया कि ये वन वे है। सड़क को क्या अनाउंस कर दिया कि ये क्या है? सच इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। नेचुरल फिनोमिना क्या है कि ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करेगा। नेचुरल फिनोमिना क्या है? इसने हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं याद रखाने के लिए, हम अनाउंस कर देते हैं द रोड इज वन वे। हम कह देते हैं नहीं भाई उधर से नहीं जाना। आप देखते हैं ना बहुत टाइम एक जगह पे, ये यहाँ पे बैरिया के अंदर ही कई जगह पे रश पड़ जाती है तो दूसरी साइड खाली होती है, तो लोग रॉन्ग वे जाके ट्रेवल करना चाहते हैं क्योंकि तरीका ही ये है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ नेचुरली जाना है। लेकिन हाँ बंदा खड़ा कर दे नहीं भाई वन वे है, इधर से कोई नहीं गुजरेगा, तो वो गुजर सकता है वहां से। तो जब ऐसे करंट ट्रेवल करता है इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट? अब क्या इससे ये साबित नहीं हो गया कि जनाब अगर डायरेक्शन फिक्स्ड ना हो तो फिर क्या होता? मेरा ख्याल है बजाय इसके कि मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं, आई शुड चेंज द टेम्पलेट और आमने सामने लिखना चाहिए। सर ये हो जी सकता है, बोलो। ये क्या? सॉरी। पॉजिटिव टू नेगेटिव भी हो सकता है। जी मैं यही तो आपको मैंने अभी बताया कि ये छोटे बचपन की बात है कि हम इसको कहते थे नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। अब हम क्या कहते हैं? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। हाई पोटेंशियल का क्या मुराद है? जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है। अब जरा दूसरा केस देखिएगा। दूसरा केस क्या है? यार आपकी मेरी तरफ पूरा ध्यान नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है, मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा ध्यान पूरा मेरी तरफ दें। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्ज कर लेते हैं, आपको याद है पिछली दफा जब हम नई बैटरी बनाई थी तो हमने क्या किया था? यहाँ पे ऐसे बाल लगा दी थी, ठीक है, ताकि तार के जरिए तो ट्रेवल करे करंट, अंदर से ट्रेवल। क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया था? वन वे कर दिया था। क्या कर दिया था? लेकिन अगर यही पावर सप्लाई हमारी ऐसी हो, ट्रेवल बाइट से ही करे। ट्रेवल क्या करे? बाहर से ही करे, अंदर बाल लगी रहे,
और क्या हो हमारे पास जनाब, ये जो यहां से ये करीब वाली जांच शुरू होगी, 1 मिनट रुक जाए। अगर हम फर्ज कर लें कि यहाँ पर थे 100 लोग, और वो फिर यहाँ से ऐसे ट्रेवल करना शुरू हुए, और ट्रेवल करते करते, और यहाँ शुरू में 0 थे लोग, थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ से कम होने शुरू हो जाएंगे 100 से। राइट भाई, इधर सामने देखना अभी, थोड़ी देर अभी लिखना नहीं है। और यहाँ से नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। राइट, एक टाइम आएगा जब 50-50 हो जाएंगे। राइट, फिर एक टाइम आएगा ये 100 के 100 जो है ये कन्वर्ट हो गए 0 में चले गए हैं, और इधर ये 0 कन्वर्ट हो गए 100 में चला गया। अब हाई पोटेंशियल कौन है? समझें इस बात को। पहले हाई पोटेंशियल कौन था? ट्रेवल वही कर रहा है। ये वाली साइड पहले नेगेटिव इसलिए थी, इलेक्ट्रॉन्स इधर ज्यादा थे, ये पॉजिटिव इसलिए थी, इधर इलेक्ट्रॉन्स कम थे। फिर इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेवल करना शुरू किया। एक टाइम आया सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल गए, ये पॉजिटिव कहलाने लगी, और सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ये नेगेटिव कहलाने लगी। अब हाई पोटेंशियल कौन है, राइट के लेफ्ट? तो अब और ट्रेवल के लिए रूल क्या हमने बनाया, किधर से किधर ट्रेवल करना है। तो फिर अब ट्रेवल क्या शुरू हो जाएगा, अब एक दूसरी तरफ ट्रेवल स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो? यस। जब आपका ट्रेवल दूसरी तरफ चला गया है, तो क्या डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुई है? क्या डायरेक्शन ऑफ चेंज करंट हुई है? क्या चेंज के लिए एक और लफ्ज अल्टरनेट यूज करते हैं हम? तो क्या हम इसको अल्टरनेटिंग करंट कह सकते हैं? व्हेन द हाई पोटेंशियल टर्मिनल एंड द लो पोटेंशियल टर्मिनल स्विच स्टेटस। इसका क्या मतलब है? एचपी बिकम्स एलपी एंड वाइस वर्सा। द flow, the direction of the flow of the current of the charges shifts। 180 डिग्री का शिफ्ट कह सकते हैं इसको हम? क्या हम कह सकते हैं 180 डिग्री का शिफ्ट आ गया है? गाड़ी उधर जा रही थी, पूरा यू टर्न ले लिया हमने। कैन वी से दैट इसको 180 डिग्री का शिफ्ट कहते हैं? हाँ जी, क्या हुआ? इसको क्या कहते हैं? 180 डिग्री का शिफ्ट कहते हैं। तो जब ये इस तरह से 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाता है, फ्लो ऑफ चार्जेस शिफ्ट 180 डिग्री, तो फिर क्या होता है, इससे क्या नतीजा निकलता है? द डायरेक्शन of the current keeps changing। keeps changing क्यों लिखा है? क्योंकि बार बार ये होता रहा ना, सारे भाग के उधर जा रहे हैं, फिर सारे भाग के इधर आ रहे हैं, फिर सारे भाग के उधर जा रहे हैं, फिर सारे भाग के। and it is called as alternating current। इसको क्या कहते हैं हम? अल्टरनेटिंग करंट की जो पावर सप्लाई होता है उसका सिंबल ऐसे ड्रॉ करते हैं। नहीं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम।
कोई कंफ्यूजन? वी ऑल क्लियर ऑन दिस? पता लग गया करंट? अब हमारे यहाँ जो घरों में अप्लायंसेस चलती हैं वो डायरेक्ट करंट वाली होती हैं, और जो बाहर हमें करंट आता है बाहर, ये जो बड़ी बड़ी तारों से आ रहा होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब आ जाते हैं हम डीसी मोटर के ऊपर। तो यू गेट द आइडिया, डायरेक्ट करंट, हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज होने नहीं देना। The simple DC motor consists of a coil in a uniform magnetic field। एक coil होती है, ये आपको सामने coil बनी हुई है, और इसके इर्द गिर्द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। The current creates a magnetic field around the coil। करंट की वजह से इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, which interacts with the field of magnets, जो कि फील्ड ऑफ मैग्नेट्स के साथ इंटरेक्ट करती है। वकर आपका ध्यान इधर नहीं है, फिर आपको कुछ भी नहीं आता होता, तो पेंटिंग का जॉब शुरू करनी है आपने, किधर ध्यान दे लो फिर। कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रही, जब करंट गुजरेगा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना, अभी थोड़ी देर पहले ना। जब करती है तो फिर क्या फोर्स लगती है स्टार पर, लेफ्ट हैंड रूल रिमेंबर, विच इंटरेक्ट्स विद द मैग्नेट्स exerting a force on the coil in accordance with the left hand rule। लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक ये लगेगी। दिस pushes one side of the coil up and the other side down। एक साइड को अप करेंगे और ये एक साइड को, देखते हैं लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। देखो बच्चों, ये जो करंट इधर से गुजर रहा है ना, ये इधर से, यहाँ पे बना देता हूँ, इस कॉइल में से करंट जब आएगा तो यहां से इधर करंट जा रहा है, लेट्स से सपोज, चले हमें इस डायरेक्शन में, ये तो पैरेलल है ना बेटे, पैरेलल पे इंटरेक्शन नहीं होगी, पैरेलल पे इंटरेक्शन। लेकिन जो करंट, ये सॉरी मैंने पॉजिटिव टू नेगेटिव बना दिया, मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव बना देता हूँ। यहां से करंट इस तरफ जाएगा, यहां से करंट इस तरफ जाएगा, यहां से इस तरफ आएगा करंट, यहां से इस तरफ आएगा करंट, इसी ये करंट इस तरह से गुजर रहा है, ऐसे ही है ना। और ये ब्रशेज हैं, कार्बन ब्रशेज हैं जो इन्होंने इस कॉइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जब इसमें से आप करंट गुजारेंगे तो एक साइड अपवर्ड जाएगी, एक साइड, क्यों? क्योंकि पैरेलल वाली साइड जो है, इस साइड के ऊपर तो ये तो न्यूट्रल सी साइड है, पैरेलल हमने कहा था 90 डिग्री का एंगल बनता होगा अगर, तो अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी उसके ऊपर, और सॉरी वो जोन सी भी फोर्स लगनी है। तो ये तो पैरेलल है इनका, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो एफबीआई में, इनका तो एफबीआई में कोई इनके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स लगेगी कहां पर? ये जिसको हम रेड छोड़ रहे हैं, जिस पार्ट को, उसको बोल के थोड़ा डार्क कर देते हैं। फोर्स लगेगी या इस पार्ट पर या इस पार्ट पर, बाकी कहीं फोर्स नहीं लगेगी। यहां तो कोई प्रॉब्लम? क्लियर सो फार? क्योंकि इनका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इससे क्या होगा, कोयल ऊपर की तरफ जाएगी दिस, और फिर नीचे हमने रिंग कौन सा लगाया हुआ है? स्प्लिट रिंग लगाया हुआ है। कौन सा रिंग लगाया हुआ है? एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं हम, चेक करें कौन सा किधर जाएगा ये। एफ बी आई, तो इधर है, इधर है। अभी ये क्या होगा हमारे पास, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारे पास कॉइल है लेफ्ट हैंड वाली, इसने ये वाले पार्ट ने नीचे को फोर्स लगनी है, और ये वाले पार्ट पे ऊपर को फोर्स लगनी है। एक लम्हे के लिए सिर्फ फर्ज कर लेते हैं, तो ये घूमेगा ना, ये घूम के ये कहां पर जाएगा, एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल कॉइल जो है वो 90 डिग्री के ऊपर आ जाएगी। ये घूमेगी ना कॉइल, तो 90 डिग्री पे आ जाएगी ये कॉइल। 90 डिग्री से क्या मुराद है, ये कॉइल इस तरह से बन जाएगी, ये शेप आ जाएगी इस कॉइल की, एक टाइम आएगा, यस और नो। और घूम के वापस वो इसी शेप में आने की कोशिश करेगी, ये वाली साइड उधर चली जाएगी और वो वाली साइड इधर आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा, क्या करंट की डायरेक्शन में एकदम से स्विच नहीं आ जाएगा? क्यों आएगा स्विच? में आपको इसकी एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे कैमरा ऑन कर लेना चाहिए और मीटिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, वरना ऑनलाइन वाले बच्चों को पता नहीं लगेगा। अब आप देखें जी, आई होप आपको ये यहाँ से आप लोग मुझे फिजिकली देख लें, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, आप लोगों को तो मैं यहाँ से नजर आ रहा हूँ। फर्ज करें ये मेरे पास वो कॉइल है, अब कॉइल नजर आ रही है,
आई डिडंट हैव अ बेटर थिंग टू प्लेस, पेज रख लेता हूँ अगर आपको पेज ज्यादा विजिबली नजर आता है। फर्स्ट करें, दिस इज दैट कॉइल, ये वो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल इसको बोलते हैं, राइट। ठीक है। अब इस कॉइल में यहां से इस साइड से करंट आ रहा है और उधर, एंड आप समझे वो वाली साइड से नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है मेरी तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां से इस तरफ आ रही है। ठीक है। अब आप ना वो राइट हैंड रूल को जरा अप्लाई कराएं ना, अगर एक्चुअल करंट लेना है या कन्वेंशनल करंट लेना है तो लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई कराएं। मैडम, ये वाली जो साइड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां से इस तरफ को आ रही है तो ये वाली साइड भी पैरेलल है, तार के इस हिस्से पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये वाली साइड भी पैरेलल है, इस हिस्से पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, राइट। ये वाली साइड दोनों परपेंडिकुलर है, राइट। अब जरा देखिएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है, वहां से इधर आ रही है, दिस इज एफ बी आई, राइट। बी इस तरफ है, ठीक है। करंट किस पार्ट में से उस तरफ जा रहा है करंट, अगर नेगेटिव टर्मिनल उधर है तो इस पार्ट है, ये पार्ट है जिसमें करंट उस तरफ जा रहा है। अगर नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ है, पॉजिटिव टर्मिनल उस तरफ है, तो एक्चुअल करंट तो इस यहां से आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एंड दिस इज करंट हाउ इट इज फ्लोइंग, राइट। तो जब मैं अपने पास ये रूल लगाता हूं, मेरे पास एफ बी आई, ये बी उधर से मैंने कहा था इधर आ रही है, करंट इधर ट्रेवल कर रहा है, तो वो थंब मेरा नीचे को है, इसका मतलब इसको नीचे को फोर्स लगनी है, राइट। और इस साइड से ऊपर को फोर्स लगनी होगी, क्योंकि अगर करंट इधर से आ रहा है और इधर से इधर को जा रहा है, तो करंट की अगर डायरेक्शन रिवर्स होनी है, यहां से करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, यहां से करंट की डायरेक्शन उस तरफ है, तो अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, हमने कल पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करते हैं तब भी फोर्स रिवर्स हो जाएगी, और अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो भी, अगर इस साइड ने नीचे को पुश मिलनी है, इस साइड को ऊपर को पुश मिलेगी। यहाँ तक प्रॉब्लम। तो इसको यहां से ये इस टाइम ऐसे पड़ी हुई है, क्या ये ऐसे घूमना शुरू हो जाएगी? जब ये 90 डिग्री तक पहुंच गई और ये इस तरह हो गई, अब आपने गौर करना है, ये वाली साइड को नीचे को फोर्स लगनी थी और ये वाली साइड को ऊपर को फोर्स लगनी थी। ये वाली साइड को नीचे को फोर्स लगनी थी और ये वाली साइड को ऊपर को फोर्स लगनी थी। भाई, करंट तो ट्रेवल इसी तरह कर रहा है ना, कि करंट इधर से आ रहा है और ऐसे जा रहा है, इधर से तो करंट आ रहा है ना, इधर से करंट, जब ये इस तरह से स्विच होता है तो करंट इधर से आ रहा होता है ना, करंट की डायरेक्शन इनके अंदर स्विच हो गई ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इधर से ये इधर को जाता है, वापस इधर को घूमना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? क्योंकि इस तार के अंदर करंट की डायरेक्शन हमने चेंज हो गई ना, चेंज, पहले इधर को जा, पहले जो लेफ्ट साइड वाली थी उस पर डायरेक्शन इधर को आने वाली थी, तार के अंदर नहीं चेंज हुई, लेकिन अब जो राइट साइड वाला है उसमें करंट इधर को आ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? ये हमने कहाँ पढ़ना है? ए लेवल में। कहाँ पढ़ना है? इसका एक हल निकाला गया। अगर ये प्रॉब्लम है तो इस तरह तो कोई मोटर नहीं चलेगी, आपके घर में कभी पानी नहीं आएगा, मोटरसाइकिल नहीं कभी चलेगी, गाड़ी नहीं कभी चलेगी। इसका एक हल निकाला गया। हल क्या निकाला गया? आप देखें डायग्राम के अंदर हमने, अब हम स्विच करते हैं वापस स्क्रीन शेयर पे। जिंदा ये बात समझ आ गई है ना? मैं स्क्रीन शेयर पे स्विच कर लूँ ना? या इसका हल ये निकाला गया प्यारे बच्चों, यू गाइस कैन व्यू द वीडियो एज वेल, अगर अपने वीडियो से भी देना है सामने से, वहां से भी नजर आ रहा होगा आपको, पता लगे हमारे बच्चों को बोर्ड पे नजर क्या आता है। बट इन एनी केस, इसका हल ये निकाला गया कि हमने यहाँ पर क्रिएट किए स्प्लिट्स। क्या क्रिएट किए? स्प्लिट। इस स्प्लिट का फायदा ये हुआ कि जैसे ही ये वापस 90 डिग्री वाले टर्न पे आती है, यानी जैसे ही इसकी शक्ल ये वाली बनती है, तो क्या होता है, ये वाली साइड इसके आगे आ जाती है, इसके आगे ये वाली साइड आ जाती है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। सर्किट क्या होता है? और जैसे ही सर्किट ब्रेक होता है, करंट उसमें से गुजरना, जब करंट गुजरना बंद, तो एक काइनेटिक एनर्जी तो उसके अंदर है ना, जो उसको घुमा रही है, कोई चीज घूम रही है, उसने रुकना तो नहीं है ना घूमते घूमते, थोड़ी साथ ही थोड़ी देर में फिर वो दूसरी साइड दोबारा इधर आगे कनेक्ट हो जाती है। तो हर हर लूप के अंदर, लूप से मुराद जितनी दफा ये घूमती है, राइट साइड वाली तार पे करंट उस तरफ को जा रहा होता है, लेफ्ट साइड वाली पे इस तरफ को आ रहा होता है, क्योंकि बार बार करंट टूटा है, बार बार करंट। आपने देखा मैंने इसके अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं होने दिया, करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं होने दिया, मैंने हमेशा ये कायम रखा कि राइट साइड वाली कॉइल से करंट उस तरफ को जाए और लेफ्ट वाली कॉइल से करंट इस तरफ को आए। यस। इज दिस डायरेक्ट करंट? क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होने दे रहा। इस तरह से मेरी मोटर कभी भी नहीं रुकेगी।
हम लूप का 90% हिस्सा किस पे चला देंगे, अपने करंट वाले, वो उस प्रिंसिपल पे कि करंट और मैग्नेट दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और वो फोर्स लगाएंगे। और 10% हिस्सा हमारे लूप का इस चीज पे चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसको ब्रेक नहीं लगेगी। वी क्लियर? कोई बच्चा जिसको ये बात समझ ना आई हो? ओके। कोर्स में बहरहाल हमें यहीं तक है कि द रिवर्स स्प्लिट रिंग यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स हो जाती है। रिवर्स से मुराद क्या है, तार में रिवर्स हुई है। ओरिजिन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, तार में तो हम यही तो कोशिश कर रहे हैं कि तार में डायरेक्शन, इस कॉइल के अंदर डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन ओवरऑल सर्किट अगर देखा जाए तो उस सर्किट में चेंज ना हो, करंट बस इधर से इधर ही जाता रहे। ठीक है। फिर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस जो होती है कीप्स द कॉइल स्पिनिंग, इससे कॉइल्स की स्पिनिंग का जारी रहती है। When there is a current in the coil, the magnets exert a turning force on the coil, causing it to rotate. The force applied by motor can be increased by, तीन चीजों से इंक्रीज कर सकते हैं, कल भी ये पढ़ी थी हमने। आप कॉइल के टर्न्स को इंक्रीज कर दें, आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें, आप टर्न्स ऐड कर दें कॉइल के अंदर। ये है जी डीसी मोटर। प्रॉब्लम, टॉपिक में पेपर में सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है जितना डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया एमी, लेकिन आई होप नो हार्म इज डन। अब चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ और उससे हम जनरेटर की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर को किसी हद तक क्लोज करने में कामयाब हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर फिजिक्स। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। केमिस्ट्री क्लास के लिए थोड़ी देर में आप, केमिस्ट्री का लिंक अगर ऑलरेडी आपको नहीं आया हुआ तो आ ओके, जाता है। सीमा देना, अल्लाह हाफिज। नमाज की ब्रेक के बाद होगी केमिस्ट्री क्लास।